इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब सारे साधन हैं। अध्यात्म रामायणमेव नित्यम पठेदेच्छेद भवबंध मुक्तिम गवाम सहस्रायुत कोटि दानात् फलम लभेद्य शृणुयात् स नित्यम। अध्यात्म रामायण को जो लोग पढ़ते हैं उनको एक और लाभ होता है जो अभी कहा गया, भवबंध मुक्तिम, भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है और उसको पुण्य की बड़ी प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ पुष्पित वाक्य बहुत हैं शास्त्रों में, जिनका पूरा का पूरा फल अगर मानेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए प्रत्येक ऋषि ने साहित्यकार होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। ऐसा मानकर नहीं चलेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अगर अध्यात्म रामायण का आपने अच्छी तरह से अध्ययन मनन पठन वाचन किया तो आपको 2 4 10 नहीं करोड़ों गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। गवाम सहस्रायुत कोटि दानात् फलम लभेत यह शृणुयात् स नित्यम। जो नित्य इसको श्रवण करते हैं उनको इतना बड़ा पुण्य मिलता है। मुझे लगता है कि इसकी ओर लगाने के लिए, धर्म के मार्ग में प्रेरित करने के लिए हमारे शास्त्रकार बीच बीच में इस प्रकार की बात कहते हैं। पुरारिगिरि संभूता श्री रामार्णव संगता अध्यात्म राम गंगेयम पुनाति भवनत्रयम। 2 गंगाएं बताएं। एक पुरारिगिरि संभूता, एक कैलाश पर्वत से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली, भगवान शंकर की जटा से निकलने वाली, और दूसरी एक गंगा है अध्यात्म रामायण की गंगा, यानी किसी भी शास्त्र की गंगा, सत्संग की गंगा। बड़ी सुविधा है कि गंगा के किनारे आने के लिए आपको रिजर्वेशन करा के आना पड़ता है, और कई लोगों के हमारे पास पत्र आए कल की रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग अधिक मास का लाभ नहीं ले पा रहे। ठीक बात है। अगर लौकिक गंगा में परमात्मा के द्वारा प्रकट होने वाली गंगा में स्नान करना हो तो वहां जाना पड़ता है, लेकिन शास्त्र की गंगा में स्नान करने में बड़ी सुविधा है। बिना रिजर्वेशन के आप सवेरे अपने घर में बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करने लगे, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करने लगे, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करने लगे, अध्यात्म रामायण की गंगा में स्नान करने लगे। उस गंगा को आप पूरी की पूरी गंगा किसी डब्बे में बंद करके नहीं ले जा सकते। गंगा जली में 1 किलो 2 किलो ही गंगा जल जाएगा, लेकिन कपड़े की एक छोटे से कपड़े में आप पूरी गंगा को बांध लेते हैं। गीता गंगा बन जाती है, शास्त्र गंगा बन जाती है। और जहां भी आप जाएं, आपका नित्य नियम हो तो प्रातः काल उठकर आप उसे अपने आप खोलकर अध्ययन करते हुए उसके विचारों में एकाकार होकर उसी प्रकार का पवित्र प्राप्त करने का यत्न करते हैं जितना गंगा के स्नान के द्वारा मिलता है। गंगा माता सबसे अधिक पवित्रता प्रदान करने वाली सरिता है, ऐसा महात्माओं का भी अनुभव है, और मेरे भी छोटे से साधक जीवन में मैंने भी इस बात का बहुत बार अनुभव किया है कि जब मन बहुत चंचल हो, मन में कभी किंचित मात्र विकृति आने का अवसर आए, आप उसी समय एक बार जाके गंगा का स्नान करिए, कई दिन तक आपकी पवित्रता सुरक्षित रहती। निरंतर मानव के चित्त में दूषित विचार नहीं आते हैं, ऐसा बहुतों का अनुभव है। आज भी वैसा ही अनुभव है।